सात फेरों से पहले सात घाव। गिरिडीह का सबसे खौफनाक मर्डर, जब मंगेतर ही निकली खूनी। एक ऐसा चौंकाने वाला सनसनीखेज मामले सामने आया है। सिया के बाद एक और मंगेतर, एक और फियांसी को मौत के घाट उतार दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया। शादी से 3 दिन पहले कत्ल हुआ। झारखंड के गिरिडीह में 20 वर्षीय नीरज हाजरा की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। नीरज की शादी 8 जुलाई को होनी थी, लेकिन 5 जुलाई को वो रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। जिस हाथ में शादी की मेहंदी रचने वाली थी, उसी हाथ ने अपने मंगेतर के खून से अपनी मांग भर ली। अपने ही मंगेतर के खून से अपनी मांग भर ली। झारखंड के गिरिडीह में हुआ एक ऐसा कत्ल जिसने प्यार और भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। शादी में सिर्फ 72 घंटे बचे थे। घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन किसे पता था कि होने वाली दुल्हन ही अपने दूल्हे की मौत का डेथ वारंट साइन कर चुकी है। जीजा का प्यार और मंगेतर की लाश। जब एक शादी को रोकने के लिए पवित्र रिश्तों की मर्यादा को चाकुओं से गोद दिया गया। ये सिया मर्डर केस जैसी ही कहानी है। सिया मर्डर केस की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि झारखंड के जंगलों से एक और मंगेतर की लाश मिली है। एक ऐसी मंगेतर जिसने अपनी डोली उठने से पहले अपने ही होने वाले पति का जनाजा उठा दिया। परिजनों की शिकायत पर पहले गुमशुदगी और फिर अपहरण का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एसआईटी गठित करके जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान बिहार के जमुई जिले के बेला जंगल से एक युवक का शव मिला, जिसकी पहचान बाद में नीरज हाजरा के रूप में हुई। पुलिस का यह दावा है कि नीरज की मंगेतर उर्मिला कुमारी का अपने जीजा सुभाष पासवान के साथ कथित प्रेम संबंध था। पुलिस के मुताबिक नीरज से तय शादी दोनों के रिश्तों में बाधा बन रही थी और इसी वजह से उर्मिला, सुभाष और उनके साथियों ने कथित तौर पर नीरज की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि नीरज की हत्या करके शव को बिहार के बेला जंगल में फेंक दिया गया, ताकि पहचान और सबूत को पूरी तरीके से मिटाया जा सके। पुलिस ने इस मामले में उर्मिला कुमारी और सुभाष पासवान को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल होंडा स्कूटी और इसके साथ साथ 2 चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस का यह कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि ये पुलिस के आरोप हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में जो साक्ष्य दिए जाएंगे और मुकदमे की सुनवाई के बाद ही होगी। लेकिन अब ये पूरा पैटर्न समझिए। अभी कुछ ही समय पहले पूरा देश सिया मर्डर केस से दहल उठा था, जहां एक मंगेतर ने ही अपने होने वाली पत्नी की जान ले ली थी। लोग अभी उस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि झारखंड के गिरिडीह से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की पवित्रता, भरोसे और इंसानियत पर एक बार फिर से बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। जरा सोचिए, एक घर जहां शादी की शहनाइयां बजने वाली थीं, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, 8 जुलाई को बारात निकलने वाली थी। होने वाला दूल्हा 20 साल का नौजवान नीरज हाजरा अपनी नई जिंदगी के सपने देख रहा था, लेकिन शादी से ठीक 3 दिन पहले यानी कि 5 जुलाई को अचानक वो दूल्हा गायब हो जाता है। और फिर जो सच सामने आता है वो किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान को झकझोर कर रख देगा। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की परत दर परत जांच करेंगे, जानेंगे कि कैसे एक मंगेतर ने अपने ही होने वाले पति की मौत की स्क्रिप्ट लिख दी। कहानी शुरू होती है 5 जुलाई को। गिरिडीह के रहने वाले 20 वर्षीय नीरज हाजरा के घर में शादी की तैयारियां आखिरी दौर में थीं। अचानक नीरज लापता हो जाता है, उसका मोबाइल बंद आता है। दोस्त, रिश्तेदार सब जगह ढूंढने के बाद भी जब नीरज का कुछ पता नहीं चलता तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 8 जुलाई को जिस घर से बारात जानी थी वहां सन्नाटा पसर जाता है। परेशान होकर परिजन पुलिस के पास पहुंचते हैं। शुरुआत में पुलिस इसे एक साधारण गुमशुदगी, मिसिंग पर्सन का मामला मानकर मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं परिवार को अनहोनी की आशंका होने लगती है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले को धारा बदलते हुए अपहरण यानी कि किडनैपिंग के केस में तब्दील कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह पुलिस तुरंत एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है। पुलिस नीरज के कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू करती है और उसके आखिरी लोकेशंस को ट्रैक किया जाता है। और तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगता है जो इस जांच का रुख पूरी तरीके से बदल देता है। पुलिस की एक टीम झारखंड से सटे बिहार के जमुई जिले के बेला जंगल पहुंचती है। वहां एक अज्ञात युवक का शव बरामद होता है। जब उसकी शिनाख्त की जाती है तो पुष्टि होती है कि यह शव किसी और का नहीं बल्कि लापता नीरज हाजरा का ही है। आखिर 20 साल के एक सीधे साधे लड़के नीरज की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी, वो भी उसकी शादी के ठीक 3 दिन पहले। पुलिस जब नीरज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि नीरज की अपनी मंगेतर उर्मिला कुमारी से लगातार बात हो रही थी, लेकिन उर्मिला के बयानों में कई विरोधाभास थे, कई कॉन्ट्रडिक्शन थे।
जब पुलिस उर्मिला को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करती है तो जो सच सामने आता है वो बॉलीवुड की किसी डार्क क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसा था। फिल्म के दावों के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि एक अवैध प्रेम संबंध था। नीरज की मंगेतर उर्मिला कुमारी का अपने ही जीजा यानी कि सुभाष पासवान के साथ कथित तौर पर अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन समाज और परिवार के दबाव में उर्मिला की शादी नीरज हाजरा से तय कर दी गई थी। 8 जुलाई को होने वाली यह शादी उर्मिला और सुभाष के रिश्ते के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी थी। पुलिस के मुताबिक इस रास्ते को साफ करने के लिए उर्मिला, उसके जीजा सुभाष पासवान और उनके कुछ साथियों से मिलकर एक खौफनाक साजिश रचे। साजिश थी नीरज को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने की। अब सवाल यह था कि नीरज को जाल में कैसे फंसाया गया। पुलिस थ्योरी के मुताबिक 5 जुलाई को उर्मिला ने किसी बहाने से नीरज को बुलाया, उसे ऐसी जगह पहुंचने को कहा जहां सुभाष और उसके साथी पहले से घात लगाकर बैठे थे। नीरज अपनी होने वाली पत्नी पर पूरा भरोसा करता था और इसलिए वो बिना किसी शक के वहां पहुंच गया। वहां नीरज को अगवा किया गया। इसके बाद आरोपियों ने नीरज पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। सबूतों को और पहचान को मिटाने के लिए उन्होंने शव को झारखंड की सीमा को पार कराकर बिहार के जमुई जिले के बेला जंगल की झाड़ियों में फेंक दिया ताकि किसी को भी शक ना हो और पुलिस कभी उन तक न पहुंच सके। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी उर्मिला कुमारी और उसके जीजा सुभाष पासवान को गिरफ्तार कर लिया है और इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई होंडा स्कूटी और 2 धारदार चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों और मददगारों की भूमिका की भी बारीकी से जांच कर रही है। ये जो पूरी कहानी और थ्योरी फिलहाल पुलिस की जांच और दावों के आधार पर आधारित है। हमारे देश के कानून के मुताबिक कोई भी आरोपी तब तक गुनहगार नहीं माना जाता जब तक कि अदालत में उसके खिलाफ सबूत न पेश किए जाएं और सबूतों के आधार पर जुर्म साबित ना हो पाए। तो जाहिर है कि ट्रायल चलना है और मामले की अंतिम पुष्टि तभी होगी। दोषी जाहिर है कानून के हिसाब से घोषित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, चौंकाने वाले इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से सिया जैसा मर्डर केस झारखंड के गिरिडीह से सामने आया है, वो कई सवाल खड़े करता है। अगर कोई इस शादी से खुश नहीं था तो उसे खुलकर इनकार क्यों नहीं किया? क्या किसी की जिंदगी छीन लेना अपनी मर्जी चलाने का इकलौता रास्ता रह गया है? सिया मर्डर केस से लेकर गिरिडीह मंगेतर मर्डर तक हमारे युवाओं में धैर्य और नैतिक मूल्य इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो एथिक्स पर निर्भर हो सकते हैं या उनका बेस एथिक्स हो सकता है, लेकिन ये वाकई गंभीरता से सोचने का विषय है। नीरज का परिवार आज न्याय की भीख मांग रहा है। उसके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिनके घर में बेटे के सेहरे की जगह अब उसकी तस्वीर पर माला टंग चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जरूर बताएं।